हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 अगस्त। ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, लिंक अवेलेबल रहेगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। इस पीडीएफ का फायदा ये है ना, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। बाकी जो भी रिलेवेंट नहीं है, जो कि एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, उसको यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पीडीएफ में एक क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पीआरआई से जुड़ा हुआ है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था हमारे संविधान में, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसमें से 4 कमेटी दिए गए हैं: अशोक मेहता कमेटी, एमएल सिंघवी कमेटी, पीआर मेहता और जीकेवी राव। आपको अरेंज करना है कि कौन सा कमेटी पहले बना था और कौन सा अंतिम में बना था। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ये है हमारे मनु भाकर। ठीक है, 2 मेडल जीत चुकी है, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, अभी तीसरे मेडल जीतने के कगार पे है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक को लेकर जो है 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक, ओके, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। 117 प्लेयर गए हमारे देश से। ठीक है, लगभग 10,000 प्लस यहाँ पे प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे देश से कितना गए हैं? 117। क्लियर है। अभी वर्तमान में हम लोग 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ये हो गया। मस्कट क्या है? शुभांकर जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। फ्रिज टोपी है। ठीक है, फ्रिज टोपी करके यहाँ पे, ये इसका शुभांकर है। ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है, 2024 का। ठीक है, किस नदी के किनारे है पेरिस? आपको पता है ना, सीन नदी। न्यूज में आया हुआ था ये, सीन नदी। ये तमाम फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक नया गेम इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है, नया गेम शामिल किया गया, ब्रेक डांसिंग। याद कीजिएगा, ब्रेक डांसिंग। ठीक है, डांसिंग। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे तमाम फैक्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। और हॉकी प्लेयर जो है हमारे, हॉकी उनके जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, हॉकी के कैप्टन ही है। और उसके बाद देख लीजिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच में ना सेतु का रूप में काम करे, प्रभावी सेतु के रूप में काम करे। ये गवर्नर के बारे में बात किया जा रहा है हमारे। आपको पता ना, गवर्नर पे हमेशा आरोप लगाता है कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, ये एक रबड़ स्टैंप की तरह हो गया है, इसकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकार रहते हैं, तो यहाँ पे जो है राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं यहाँ पे राज्य के मामलों में, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राज्यपाल जो है ना एक संवैधानिक संस्था है, और इनका काम क्या है कि जो भी राज्य में जो जनता है, जो भी वंचित वर्ग है, उनको एक सेवा प्रदान करना। ठीक है, इस तरह की बातें की गई है। तो गवर्नर को लेकर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले में क्या पूछा जाता है आपको बता दें, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 155 है ना, 155, इसमें लिखा गया है कि गवर्नर जो है ना, गवर्नर होंगे राज्य में, क्या होंगे? गवर्नर होंगे। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा। और स्टेट जो राज्य होता है ना, स्टेट, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होते हैं ना, वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर होते हैं, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। ओके, और जितने भी गवर्नर है ना स्टेट के, वो आपके पता है ना, नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है, उनके ये मेंबर होते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। और हाँ, गवर्नर को लेकर ये पूछा जाता है, सीनियोरिटी इसको बोलते हैं ना, सीनियोरिटीज को बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन आता है? हमारे राष्ट्रपति जी आते हैं, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद हमारे आते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद आते हैं गवर्नर। याद रखिएगा, ये रैंकिंग याद रखिएगा। ठीक है, अपने अपने राज्यों के गवर्नर। मान लीजिए 2 गवर्नर है, एक अपना बिहार है, ठीक है, मान लीजिए बिहार है, और एक यूपी है। और बिहार में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें बिहार के गवर्नर को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, ना कि यूपी के गवर्नर को। ठीक है, तो ये जो है ना सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आ जाइए, देखिए पश्चिमी घाट के बारे में बात किया जा रहा है। इस आर्टिकल में पश्चिमी घाट के बारे में बात किया जा रहा है। और पश्चिमी घाट जो है हमारा इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, तो आपको बता दें, वेस्टर्न जो घाट है हमारा, ये अपना प्यारा सा भारत है, ये वेस्टर्न घाट इधर वाला इलाका को कहते हैं। तो यहाँ पे 6 जो स्टेट है ना, जैसे आपका गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 6 राज्य याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट में ये 6 राज्य होते हैं। वेस्टर्न घाट में अनाईमुड्डी, अनाईमुड्डी क्या है आपका? जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा है अनाईमुड्डी। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। तो फैक्ट हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था गॉडगिल, गॉडगिल जो फॉर्मूला है ना, गॉडगिल फॉर्मूला, और कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंगन तो एक एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, और गॉडगिल फॉर्मूला, कस्तूरी रंगन फॉर्मूला, ये दोनों जो है ना वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? तो गॉडगिल फॉर्मूला और कस्तूरी रंगन, ये दोनों नाम याद रखिएगा, इस पर आने की पूरी संभावना है।
फिर आ जाइए, देखिए 6 स्टेट का नाम लिए ना, यहाँ पे देखिए 6 स्टेट भी याद रखिएगा कौन कौन से शामिल है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है, 6 राज्य याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए फ्लो चार्ट बना देते हैं। अब वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, ठीक है। तो ये 6 राज्य याद रखेंगे, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए अभी जम्मू कश्मीर में जो है ना, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन होने की बात हो रहा है, तो हमारे जो निर्वाचन आयोग है, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक अध्यक्ष है, मतलब एक आपके चीफ है और 2 मेंबर है। 2 मेंबर कौन कौन सा? देखिए ज्ञानेश्वर, नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर, ठीक। और दूसरा क्या है? एस एस संधू, दोनों नाम याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। आर्टिकल 324 में जो है जिक्र किया गया है निर्वाचन आयोग का, और आपको बता दिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और जो 370 था जम्मू कश्मीर को, जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था ना, 2019 में इसको खत्म कर दिया गया, अधिकतर प्रावधान को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखिए यहाँ पे मेंस के लिए जो है टॉपिक दिया हुआ है, खाद्य चुनौती, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो आपको हम बता दें, फूड सिक्योरिटी के सामने सबसे बड़ा मसला क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फूड सिक्योरिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फूड सिक्योरिटी के लिए? तो जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है ना, जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है ये फूड सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि पूरा भारत, आपको पता है ना, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है, नंबर 1 चाइना को पछाड़ते हुए, ठीक है। और जो है, तो दिक्कत क्या है, जैसे जनसंख्या वृद्धि होता है ना, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है आपको यहाँ बता देते हैं। जनसंख्या वृद्धि होता है ना, तो प्राकृतिक जो नेचुरल जो रिसोर्स है ना, उस पर क्या होता है? दबाव पड़ता है। फिर माइग्रेशन प्लान का प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गरीबी, फिर यहाँ पे अशिक्षा, ठीक है, बेरोजगारी, ये तमाम जनसंख्या देखने को मिलेगा। आपको बता दें, तो जनसंख्या जो बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो देखिए इसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, गरीबी मतलब पॉवर्टी हो गया। ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या कारण मानते हैं? भुखमरी हो गया, हंगर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर अशिक्षा, अनएजुकेशन। फिर यहाँ पे हेल्थ जो है, लचर व्यवस्था है उसका, स्वच्छ पानी को नहीं है, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा देखने को आपको यहाँ पे। फिर है यहाँ पे, ये तमाम कारण जो है ना जनसंख्या वृद्धि के कारण है, ठीक है। चलिए, और फूड सिक्योरिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है? तो एक तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो जा रहा है, फिर आपका यहाँ पे फूड सिक्योरिटी में सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये सब जो है बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। चलिए, और 2-3 रिपोर्ट भी देख लीजिए यहाँ पे। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है ना, UNPF जिसको बोलते हैं, वो एक रिपोर्ट निकाली है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला वो रिपोर्ट हो गया। दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, विश्व भोग सूचकांक जो है ना, कौन निकालता है इसको कौन निकालता है? तो यहाँ पे निकालने वाला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ देखिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO है ना, द स्टेट फूड ऑफ सिक्योरिटीज, जो निकालता है FAO निकालता है। ये तमाम 2-3 जो है फैक्ट को याद रखिएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारे पास फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है ना, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है? अभी 667 है। इसमें 4 चीज इंक्लूड होता है। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट होता है, उसमें पूछा गया है ये वाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गोल्ड, इसमें रिजर्व गोल्ड शामिल होता है। फिर आपका SDR शामिल होता है, और IMF के पास जो भारत का डिपॉजिट है, IMF के पास, वो चारों शामिल होता है। तो चारों में से मिला के जो बनता है फॉरेन करेंसी रिजर्व, जो बनता है हमारा कितना है? 667 है। ये हो गया। सबसे अधिक कौन है? तो FCA है, सेकंड नंबर पर गोल्ड आता है, थर्ड नंबर पर SDR आता है, और फिर आता है 4th नंबर। तो सिक्वेंस भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको बता दें, पिछले बार येन, यूरो, पाउंड से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1 पाउंड इक्वल टू अभी कितना चल रहा है? 1 पाउंड अगर आपको खरीदना है ना, तो 107 रुपये देना पड़ेगा। 1 यूरो खरीदना है ना, तो 91 रुपीज देना होगा। 1 इन खरीदना है तो 50 पैसे देना होगा। ये जो इंपॉर्टेंट करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है ना, उसको रुपया से कन्वर्ट करके याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अभी जो है ना 18% GST लगता है, जो जेनरिक दवा होता है, तो उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? तो देखिए GST से पूछता है। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो GST से जुड़ा हुआ है। पहला फैक्ट ये हो गया। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना फार्मास्यूटिकल जो डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। 2008 में ये बना था, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। पूछेगा कब बना था? 2008 में बना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए, अभी अमेरिका जो है ना का जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वहां तक हम लोग को पहुंचने में 75 साल लगेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट निकालती है। क्या निकालती है? विश्व विकास रिपोर्ट। बोलेगा कि विश्व विकास रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट कौन निकालता है?
तो वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में क्या दे देगा, IMF दे देगा, WEF दे देगा, ठीक है, UNO दे देगा और वर्ल्ड बैंक लास्ट में डालेगा। तो आपको वर्ल्ड बैंक याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत ने कहा कि हम लोग बहुत जल्द जो है ना तिमोर लेस्ते में क्या करेंगे, अपना एक एम्बेसी खोलेंगे, दूतावास खोलेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें तिमोर लेस्ते का जो कैपिटल है ना वो दिल्ली है। ये अपना दिल्ली वाला नहीं, ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। अभी बोलेगा कि भारत सरकार ने भी कहाँ पे एम्बेसी खोलने का अपना ऐलान किया है, तो तिमोर लेस्ते, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए हिंद महासागर को लेकर ये आर्टिकल मेंस वगैरह में बहुत पूछता है। हिंद महासागर अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे ये है, तो हिंद महासागर आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो चुनौती जो है ना वो चाइना उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, उसकी समुद्री गतिविधियां में अपना जो है प्रेजेंस बहुत बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, ठीक है। तो सागर परियोजना याद रखिएगा, सागर परियोजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। और जितने भी जो हिंद महासागर में जो देश है ना, जो आइलैंड जो देश है, उनके साथ भारत सहयोग करेगा और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो याद रखिएगा, भारत अपने पड़ोसियों के लिए फर्स्ट जो है नेबर पॉलिसी याद रखेंगे, ये भी सागर परियोजना हो गया। फिर लुक एट एक्ट ईस्ट नीति भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे हमास। हमास के प्रमुख क्या नाम है उनका, इस्माइल हनिये, इनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। हमास आप समझ रहे हैं ना, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, उसके प्रमुख का इस्माइल हनिये, याद रखिएगा। क्योंकि पिछले बार पूछ लिया था, जो रशिया में जो प्राइवेट जो आर्मी है, ठीक है, प्राइवेट आर्मी है ना, क्या तो नाम है उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, पिछले बार बीपीएससी में पूछ लिया गया था। तो इसका प्रमुख भी याद रखिएगा, इजराइल हनिये। हिजबुल्ला भी न्यूज में है, हिजबुल्ला जो है ना लेबनान में है, हिजबुल्ला कहाँ है, लेबनान में, ठीक है, उसका चरमपंथी समूह है और ये इजराइल के साथ उसका भी युद्ध चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कतर की राजधानी दोहा है, याद रखेंगे ये भी। फिर देख लिए नई संसद भवन में ना अभी क्या हुआ कि जो डिजाइन है उसका समीक्षा करने की बात चल रहा है। क्यों? क्योंकि बरसात आया तो वहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है। नया संसद भवन कब बना था? तो आपको बता दें 2020 में इसका शिलान्यास रखा गया था। 2020 में प्रोजेक्ट विस्टा, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विस्टा, प्रोजेक्ट विस्टा, इसके तहत जो नया संसद भवन बनाया गया था। इसके जो आर्किटेक्चर कौन थे? बिमल पटेल। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो चुनावी बॉन्ड योजना था ना, ये कब आया था? 2008 में आया, माफ कीजिएगा 2018 में आया था। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) जो है ना उसका उल्लंघन कर रहा था, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है ना उसका उल्लंघन कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के आधार पर दोनों को खत्म कर दिया, चुनावी बॉन्ड योजना। फिर देख लीजिए यहाँ पे, ये लक्ष्य सेन है, ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते हैं और सेमीफाइनल में पहुंच के इतिहास रच दिए। इनका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो गोल्ड मतलब मेडल तो लेकर ही आएंगे, ठीक है। और भारत अब तक अभी 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, ठीक है। और आपको पता ही मस्कट क्या है, फ्रिज टोपी है मस्कट। और ब्रेक डांस इस बार नया खेल को जोड़ा गया है, 117 प्लेयर हमारे तरफ से गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये लास्ट में एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखिए उत्तर प्रदेश जो रोज राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना, किसी भी राज्य का हो, 28 राज्य है ना, जैसे झारखंडी हो गया, बिहार हो गया, तो वहाँ पे स्टेट कमीशन है ना, तो आर्टिकल 315 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको बता रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने का पावर किसको दिया गया। ये चारों ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश का विधानसभा। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना कौन सा सही होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आंकड़े, ये है लास्ट में कोटेशन, याद रखिएगा, बिलफोर्ड स्टोल का ये, कि आंकड़े जो है जानकारी नहीं है। अगर आपको फैक्ट ज़्यादा याद है तो जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हैं। अगर ज्ञान आपके समझ में नहीं आ रहा ना तो आप बुद्धिमानी भी नहीं है। इस तरह का जो है कोटेशन को आप समझ सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में, अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, ठीक है। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। जो लोग जुड़े नहीं हैं आप लोग प्लीज़ जुड़िएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।